तो स्टूडेंट्स, हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। चैप्टर 11th है, क्लास 12th। तो इसमें इंट्रोडक्शन तो हम छोड़ ही दे रहे हैं। 3D का मतलब होता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसके अंदर डेप्थ भी होती है। यानी कि 2D में तो हमारे पास में यूजुअली दो ही एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। और 3D में एक थर्ड एक्सेस और आ जाता है जिसको हम जेड एक्सेस बोल सकते हैं या बोलते हैं। इसको इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को समझने के लिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास रूम है, जिस रूम के अंदर हम बैठे हुए हैं। और एक ये फ्रंट वॉल है हमारे पास में, दिस वन। एक ये साइड वॉल है और ये फ्लोर है। ओके। तो अभी यहाँ पर फ्रंट वॉल और साइड वॉल जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस हो सकता है। यूजुअली हम इसको वाई एक्सिस लेते हैं। जहाँ पे फ्रंट वॉल और फ्लोर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक्स एक्सिस होता है। ओके। तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। और जहाँ पे साइड वॉल एंड फ्लोर इंटरसेक्ट करता है वो हमारे पास में जेड एक्सिस है। ओके। तो कोई भी पॉइंट अगर हम पी कंसिडर करते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं, तो वो स्पेस में होता है बेसिकली। ठीक है। और स्पेस में अगर है जैसे कि ये पी, तो यहाँ पर इसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक एक एक्स वाई होगा, एक वाई होगा और एक जेड कोऑर्डिनेट होगा। ओके। जैसे कि यहाँ पर एक ये पॉइंट है, अगर इसको P हम एज्यूम कर लें और x कॉमा वाई कॉमा जेड एज्यूम कर ले इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिन है वहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस हमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ तक। फिर अलोंग वाई एक्सिस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड देन अलोंग जेड एक्सिस हमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। ओके। तो यहाँ पर अभी हमारे को पढ़ने हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इस कॉर्नर को यहाँ इससे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये रूम का एक डायगोनल हमारे को मिल जाता है और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कोई भी लाइन अगर हम स्पेस में ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी और जेड एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगी। तो इन एंगल्स को हम अल्फा बीटा और गामा की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। दीज आर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा एंड गामा। ओके। अभी जो लाइन की डायरेक्शन है वो हमने इस तरफ को एज्यूम करे है। अगर हमने इस डायरेक्शन को इधर को एज्यूम कर लेते तो ये डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा होती। ओके। तो
ये हमारे पास में डायरेक्शन एंगल्स हैं। डायरेक्शन एंगल्स के बाद में हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस और शॉर्ट में हम इसको डीसीज भी बोल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस प्योर नंबर्स होते हैं और यूजुअली हम इनको एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एल एम एन क्या होते हैं बेसिकली? अगर इन डायरेक्शन एंगल्स का हम कॉस कर लें, कोसाइन ले लें, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। जैसे कॉस ऑफ एल होते हैं कॉस ऑफ एल्फा, एम होता है कॉस ऑफ बीटा एंड एन होता है कॉस ऑफ गामा। जो एल एम या फिर एन की वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि या तो एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगी या तो वो अल्फा होगा या फिर पाई माइनस अल्फा होगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल होगा या तो वो बीटा होगा या फिर पाई माइनस बीटा होगा। उस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो गामा होगा या फिर पाई माइनस गामा होगा। तो अगर हम कॉस अल्फा लेते हैं तो वो प्लस कॉस अल्फा होता है, अगर हम पाई माइनस अल्फा लेते हैं तो वो पाई माइनस कॉस अल्फा के इक्वल होते हैं। ओके, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? लेट अस सी। देखो, अगर हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर यहाँ से होगा, इस तरह से। इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे को मिलता है आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो एल की वैल्यू है हमारे पास में वो कॉस अल्फा के इक्वल है, और कॉस अल्फा यहाँ इधर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। दिस वैल्यू इज आर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। सो कॉस अल्फा अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि वो एक्स अपॉन में आर है। सिमिलरली जो एम है वो वाई अपॉन आर है, और जो एन है वो जेड अपॉन में आर है। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसकी। एंड अगर हम इसको फाइंड करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैं इसको इधर से स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर
जो एल की वैल्यू है वो वाई अपॉन आर है, तो इट विल बिकम, सॉरी, जो एल की वैल्यू है वो एक्स अपॉन आर है। इस एक्स अपॉन आर को यहाँ पर रखते तो इट विल बी एक्स स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। एम की वैल्यू है वाई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। एन की वैल्यू है जेड अपॉन में आर, तो स्क्वायर करके ये हो गया। एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम प्रूव कर पाए कि जो हमारे पास में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमें दो डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तीन में से, तो थर्ड वन को इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एक्चुअली में जो यहाँ पर हमारे पास एल और एम और एन मिलते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकते हैं कि ना हो। तो अगर हम इनको इसे निकालते हैं एल इज टू एम इज टू एन, तो हमारे पास में थ्री नंबर्स आएंगे, ए इज टू बी इज टू सी, जिनका रेशियो उतना ही होगा जितना इनका रेशियो है। ओके, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे, इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कट जाएंगे। ओके, अब अगर हमारे को डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम इसको लिख लेते हैं। इस दिस लाइन कैन बी रिटन एज एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन में बी इक्वल टू n upon में c. Let us assume this all ratio is equal to k. This implies that L equal to ka, m equal to kb, n equal to kc. ये जो वैल्यूज हैं तीनों की तीनों, इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के अंदर ये तीनों वैल्यूज पुट या सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो व्हाट डू वी फाइंड? दिस बिकम्स के स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस बिकम्स के स्क्वायर बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड कोरस्पॉन्डिंगली जो के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ओके, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में एल की वैल्यू है वो के की वैल्यू जो फाइंड करी है उस पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस माइनस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एम की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, राइट। और एन की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास में। एक तो ये है कि हमारे को डायरेक्शन रेशियोज
डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइन से हमारे को फाइंड करने हैं डायरेक्शन रेशियोज। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो निकाल लो सिंपली। जो प्योर नंबर्स आएंगे वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने में, अगर हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल रखे हैं या पता है तो। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस of a line having 2 points on it. तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन ले लेते हैं हम लोग। एक यहाँ पर पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स में x1, y1 एंड z1। कोरस्पॉन्डिंगली Q है यहाँ पर x2, y2 एंड z2। ओके, अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालते x एक्सिस में लाइक दिस, तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का x1, और ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो सिंपली जो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 है। कोरस्पॉन्डिंगली इसके पैरेलल लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ये लाइन यहाँ पर है तो ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला भी अल्फा होगा, राइट। अगर ये वैल्यू हमारे पास x2 माइनस x1 है और इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, सो जो L है that will be equal to cos alpha and that will be based upon hypotenuse। ओके, तो यानी कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। And obviously it will be plus minus depending on the direction of the and the location of the points. Similarly हम m की वैल्यू को cos बीटा y2 माइनस, मान लें कि ये जो वैल्यू है ये r के इक्वल है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम पहले r निकाल लेंगे और x2 माइनस x1 बाई r कर लेंगे, तो इट विल बी y2 minus y1 upon r, n will be equal to cos beta, cos gamma, and will be equal to z2 minus z1 divided by r। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास में है लाइक दिस। एंड अगर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं, दीज आर DCs, एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम
एल इज इक्वल टू एल इज टू एम इज टू एन फाइंड करेंगे, तो इन वैल्यूज का रेशियो निकालेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है आर डिनोमिनेटर में से वो हट जाएगा, 1/r कॉमन फैक्टर है वो हट जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विद x2 माइनस x1 इज टू y2 माइनस y1 इज टू z2 माइनस z1। अनदर वे ये है हमारे पास में कि पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे इस तरह से, और वंस वी हैव ऑब्टेन्ड द डायरेक्शन रेशियोज तो a इज टू b इज टू c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम इस वाले फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। सब्सक्राइब कर देना, नया वीडियो आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें वो दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।